नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। तो जैसे कि आपको पता होगा कि मंगल का गोचर कर्क राशि में हो गया है। सो मंगल गोचर में इट्स नीच डेबिलिटेटेड और आने वाले 3 महीने लगभग जनवरी तक मंगल नीच का ही रहेगा कर्क राशि में। अब इसका आपके केस पे और मुंडेन लेवल पे क्या प्रभाव हो सकता है? देखिए, मंगल भूमि का कारक है, लैंड का कारक है, प्रॉपर्टी का कारक है और मंगल सिबलिंग्स का कारका है। ओके, लड़ाई वॉर का कारका है। तो मुंडेन लेवल पे मंगल नीच का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, मतलब दो कंट्री के बीच में ज़मीनी विवाद ट्रिगर कर सकता है। नंबर 2 कि ये वॉर या कोई मतलब इस तरह की दो कंट्रीज़ के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स या टेररिस्ट अटैक हो गया, टेरर अटैक हो गया, तो इस तरह की सिचुएशंस भी क्रिएट करता है। क्योंकि नीच का मंगल बहुत नेगेटिवली बिहेव करता है। नीच के मंगल का मतलब है वायलेंस, अननेसेसरी वायलेंस। तो टेररिस्ट अटैक हो गया, इस तरह की चीज़ें नीच के मंगल से सिग्निफाई होती है। तो ग्लोबल लेवल में तो आप ये देखेंगे, बट आपका लगन के हिसाब से क्या इसका रिजल्ट रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ओके सो मैं हर एक लगन कवर करूँगा। देखिए, मेष लगन में मंगल लग्नेश है, पहले घर का स्वामी है, पहला घर आपको बताता है और मंगल चौथे घर में नीच का हो जाएगा, 4th हाउस में। 4th हाउस आपकी प्रॉपर्टी का है, गाड़ी का है, माता का है। तो मेष लगन वालों के केस में मदर को कोई हेल्थ इशू, मदर को कोई इंजरी हो सकती है, गाड़ी में आपके डेंट आ सकता है या गाड़ी का हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, या गाड़ी को कुछ मतलब इस तरह का स्क्रैच या मेजर काम आपको करवाना पड़े, गाड़ी की मेजर सर्विसिंग या इस तरह की सिचुएशन आपकी बन सकती है। रेड सिग्नल पे, लाल सिग्नल पे, रेड लाइट पे गाड़ी का खराब होना या ट्रैफिक लाइट के दौरान गाड़ी के खराब होने के योग बन सकते हैं। ओके, और जैसे कि मैंने आपको बताया, मदर को हेल्थ इशू, इस तरह के इशू रह सकते हैं। तीसरा कि कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद ये ट्रिगर कर सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट, कोर्ट केसेस के अंदर दिस कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। टॉरस जिनका भी लगन है, देखिए टॉरस जो लगन है, टॉरस लगन के लोगों के लिए मंगल तीसरे घर में नीच का होगा। टॉरस लगन में मंगल सप्तम घर का स्वामी है, मैरिज के घर का स्वामी है, तीसरे घर में नीच का हो जाएगा। सो फॉर टॉरस लगना पीपल, जिनका भी टॉरस लगन है, उनके पार्टनर के साथ डिस्प्यूट हो सकती है, पार्टनर के साथ लड़ाई हो सकती है, या हो सकता है पार्टनर के साथ टेम्परेरी सेपरेशन हो जाए। दूसरा तीसरा घर नेबर्स का होता है, पड़ोसी का होता है। तो किसी पड़ोसी के साथ कुछ मेजर डिस्प्यूट या पड़ोसी के साथ मेजर लड़ाई ट्रिगर हो सकती है, या आपके जो नेबर हैं उनको कोई मेजर हेल्थ इशू या सर्जरी उनकी हो सकती है, क्योंकि मंगल सर्जरी और हेल्थ इश्यूज का भी कारक है। तीसरे घर में नीच का होगा तो नेबर्स के साथ ये ट्रिगर करेगा। मिथुन लगन की अगर मैं बात करूं तो जेमिनाई लगन में मंगल दूसरे घर में नीच का होगा। दूसरा घर आपके दांतों का होता है, फेस का होता है। तो मंगल का दूसरे घर में नीच का होना मिथुन लगन के केस में दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हो सकता है मिथुन लगन के लोग अपने दांतों की ट्रीटमेंट कराए, आरसीटी, रूट कैनाल, ये सब चीज़ें ट्रीटमेंट कराएं या डेंटिस्ट के पास विजिट करें। दूसरा, धन की हानि दे सकता है। मिथुन लगन के लोग या तो लोन देंगे या लोन दे विल टेक। सो फॉर मिथुन लगना पीपल, इधर दे कैन टेक दी लोन, क्योंकि उनके छठे घर का स्वामी दूसरे घर में नीच का हो रहा है, या लोन देके अपना पैसा बर्बाद करेंगे। सो बी केयरफुल रिलेटेड टू दी लोन फॉर दी मिथुन लगना पीपल। अब कर्क लगन की अगर मैं बात करूं, सो कर्क लगन के लोगों के लिए मंगल लगन में गोचर करेगा। ओके, अब लगन जो होता है, लगन आपके हेल्थ का होता है, आपकी खुद की बॉडी का होता है। सो कर्क लगन के लोगों को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, ऑपरेशन हो सकता है, चोट लग सकती है, सर्जरी के योग बन सकते हैं। सो फॉर कर्क लग्न पीपल, उनको हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, खासकर हेड पार्ट का, क्योंकि फर्स्ट हाउस इज द हाउस ऑफ हेड पार्ट विच रूल्स द हेड पार्ट इन द बॉडी। ओके, आई एम सॉरी, थोड़ा आपको पीछे बैकग्राउंड में नॉइस सुनाई देगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, वो दे आर मतलब वो इस तरह का शोर क्रिएट कर रहे हैं। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, लियो लगन के लोगों के लिए, देखिए सिंह लगन के लोगों के लिए मंगल 12वें घर में गोचर करेगा, 12वें घर में नीच का हो जाएगा। सिंह लगन के लोगों के लिए मंगल चौथे घर का स्वामी है, आपके घर का स्वामी है। 4th हाउस रूल्स योर हाउस, प्रॉपर्टी, योर लिविंग प्लेस। 12वां घर रूल्स योर फॉरेन प्लेस। सिंह लगन के लोगों का मेजर फॉरेन ट्रेवल हो सकता है, दे कैन मेक अ मेजर फॉरेन ट्रेवल, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। स्थान परिवर्तन उनका हो सकता है, घर में मतलब अगर चेंज करने की सोच रहे हैं, इफ दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट दी प्लेस, दे कैन हैव इट। सो फॉर सिंह लगना पीपल, दे कैन हैव अ मेजर चेंज ऑफ प्लेस, या उनका स्थान परिवर्तन या फॉरेन ट्रेवल के योग बनेंगे।
कन्या लगन के लिए दिस गोचर इज वेरी गुड। 8वें घर का स्वामी 11वें घर में उच्च का हो गया है। सो मंगल कैन गिव सम सडन गेन, इनहेरिटेंस से रिलेटेड गेन भी दे सकता है, या कुछ सडन अनएक्सपेक्टेड ये गेन दे सकता है। सो फॉर वर्गो लगना पीपल, कन्या लगन वालों के लिए दिस इज अ गुड गोचर, दे कैन गेट सम सडन गेन। ऐसे में मंगल का 11वें घर में जाना इट्स वेरी गुड। उपचर्या स्थान में मंगल पाप ग्रह अच्छा बिहेव करता है, ऊपर से 8वें का स्वामी 11वें में जा रहा है, एक सडन दिस कैन क्रिएट अ गेन। ओके, लिब्रा लगन के लोगों के लिए कर्म स्थान में मंगल नीच का हो जाएगा। लिब्रा लगन के लोगों को भी रिलेशनशिप या मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मैरिज के घर का स्वामी नीच का हो गया है, तो दे कैन फेस सम इश्यूज और प्रॉब्लम इन दी मैरिज रिलेशनशिप। दूसरा, वर्क प्लेस में उनके बॉस के साथ उनकी लड़ाई हो सकती है वर्क प्लेस में, दिस कैन क्रिएट अ मेजर डिस्प्यूट, क्योंकि 10th हाउस आपके वर्क प्लेस का होता है, आपके कर्म स्थान का होता है, कर्म भूमि का होता है, और मंगल डिस्प्यूट का कारका है। सो दिस 10th house Mangal can create some disputes at the workplace or some fights at the workplace, so be very careful. Okay, वृश्चिक लगन के लोगों के लिए मंगल 9th हाउस में नीच का हो जाएगा। 9th हाउस पिता का स्थान है, पिता को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, पिता को इंजरी, एक्सीडेंट या चोट लगने के योग बन जाएंगे। वृश्चिक लगन के लोगों को खुद बैकबोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 9th हाउस बैकबोन का होता है, स्पाइन का होता है। तो 9th हाउस में मंगल नीच का होना बैकबोन या स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फॉर दी वृश्चिक लगन पीपल। धनु लगन की अगर मैं बात करूं, सो सेगिटेरियस जो लगन है, सेगिटेरियस लगन के लोगों के लिए पंचम घर का स्वामी मंगल 8वें घर में नीच का हो गया। धनु लगन के बच्चे बीमार हो सकते हैं, धनु लगन के बच्चों को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, धनु लगन के जो लोग हैं उनके जो बच्चे हैं उनको उनकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, अगर कोई लेडी है जो धनु लगन की है एंड शी इज़ प्रेग्नेंट, तो कुछ प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन या हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है। कुछ एक्सट्रीम केसेस में मिसकैरेज या अबॉर्शन भी कॉज कर सकता है। बट देखिए, व्हाट आई वांट टू से इज, सबसे पहले तो चार्ट का, पूरे चार्ट का योग इंपॉर्टेंट है कि चार्ट में योग क्या है, एबॉर्शन मिसकैरेज का योग है कि नहीं, अगर नहीं है तो नहीं होगा। उसके बाद आपकी दशा क्या है, दशा क्या सपोर्ट करती है कि नहीं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दशा और योग के बाद ये ट्रांजिट से हम प्रेडिक्शन करेंगे। सो दिस इज नॉट अ कंप्लीट थिंग, क्योंकि ये तो आपके हॉरोस्कोप को देख के ही पता लगेगा कि उसमें एक्चुअली क्या चीज़ है। सो कंप्लीट हॉरोस्कोप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द कंप्लीट चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो या बिफोर कमिंग टू अ कंक्लूजन, एक बार आप पूरे हॉरोस्कोप को एनालाइज करें। ओके, दूसरा, धनु लगन वालों को पेट से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि पंचम घर में हार्ट और स्टमक के लिए लेता हूं, सो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। मकर लगन सप्तम घर में मंगल नीच अगेन कैन शो सम प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप और मैरिज, या अपने पार्टनर के साथ इशू दे सकता है। देखिए, मकर लगन, टॉरस लगन, लिब्रा लगन, ये तीन जो लगन है, इन लोगों के ब्रेकअप, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, पार्टनर के साथ डिस्प्यूट, इन चीज़ों की होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। ओके, कुंभ लगन के केस में छठे घर में मंगल नीच का हो रहा है। देखिए, कर्म स्थान का स्वामी 6th हाउस में नीच का हो गया। दिस कैन क्रिएट लॉट ऑफ इश्यूज इन दी वर्क प्लेस में मेजर डिस्प्यूट, मेजर लड़ाई ये करा सकता है। सो बी वेरी केयरफुल। बॉस या आपके जो एसोसिएट्स हैं जो आपके साथ काम करते हैं उनके साथ डिस्प्यूट हो सकता है। कोर्ट केस ये ट्रिगर करा सकता है, दिस कैन ट्रिगर सम कोर्ट केस और सम अननेसेसरी वायलेंस। सो कुंभ लगन पीपल, बी वेरी केयरफुल, स्पेशली रिलेटेड टू योर वर्क। प्लीज़ शांति बनाए रखें, अदरवाइज इट कैन क्रिएट सम अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, या मतलब ट्रांसफ़र या इस तरह के भी योग बना सकता है, ट्रांसफ़र या जॉब चेंज के भी योग बना सकता है कुंभ लगन के लिए। स्पाइसेस लगन के लिए मंगल पंचम घर में नीच का हो जाएगा। 5th हाउस में मंगल नीच का हो रहा है। अगेन 5th हाउस मंगल नीच कैन क्रिएट सम इश्यूज रिलेटेड टू लव अफेयर एंड एजुकेशन। एजुकेशन में थोड़ी बाधा आ सकती है। अगर किसी का रिजल्ट आना है तो उसके एजुकेशन में थोड़ा ब्रेक या एजुकेशन में प्रॉब्लम दिखाता है, रिजल्ट हो सकता है थोड़ा ख़राब आए। दूसरा कि लव अफेयर में इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। सो ये मेष से मीन लगन के लिए कुछ इफेक्ट्स थे। हाँ, पर्सनलाइज्ड प्रेडिक्शन के लिए तो आपको पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, और जो मुंडेन लेवल पे जो चीज़ें हो सकती हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करी। सो या दिस इज ऑल। थैंक यू सो मच। बाकी किसी को पर्सनल कंसल्टेशंस चाहिए हों, दे कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल गिव द नंबर। दूसरा, दैट दे कैन ऑल्सो, इफ एनीवन वांट्स टू इंक्वायर फॉर द कोर्सेज, तो कोर्सेज के लिए भी आप उस नंबर पे इंक्वायर कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच।